हाँ, आगे देखते हैं बच्चों। तो राजकुमार शुक्ला कंप्लेन करने आए थे एक, ठीक है, गांधी जी से मिले। आगे देखते हैं कि गांधी जी उनके साथ जा पाते हैं या गांधी जी को कहीं और जाना है। लेट्स सी। आपको दिख रहा होगा, हमें पढ़ना यहाँ से, देखिए मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से। ओके, गांधी, ठीक है। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बताया, ये शुक्ला वही है जिनका नाम राजकुमार शुक्ला है, जो खुद एक किसान है, ठीक है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनकी खुद की क्या है, एक अपॉइंटमेंट है, मतलब उनको पहले से कहीं जाना है। कहाँ पर जाना है? कानपुर में। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड, और गांधी जी साथ ही साथ वचनबद्ध हैं, गांधी जी वचन दे चुके हैं टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे हिस्सों में भी गांधी जी को जाना है। तो बेसिकली हमें ध्यान यहाँ पर ये रखना है, गांधी जी को एक तो कानपुर में जाना है और भारत के कई हिस्सों में जाना है। गांधी जी की मीटिंग या सभाएं हैं, तो राजकुमार शुक्ला के साथ नहीं जा पाएंगे अभी। तो शुक्ला एकम्पेनिड हिम एवरीवेयर, एकम्पेनिड का मतलब है साथ में जाना। शुक्ला हर जगह गया गांधी जी के साथ, मतलब जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ गांधी जी के साथ वो चला गया। देन गांधी रिटर्न टू इज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम पर लौट आए नियर अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद में। हमने ऊपर पढ़ा था अहमदाबाद सेवाग्राम में गांधी जी का आश्रम हुआ करता था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने उनको फॉलो किया, आश्रम तक पीछे पड़ गए शुक्ला, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था शुक्ला डिटरमाइंड थे, जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों के लिए ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये पता पड़ा हमें, शुक्ला वॉज ए डिटरमाइंड पर्सन, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वॉट एवर ही डिसाइड्स, जो भी वो डिसाइड करते हैं, ही कंप्लीट्स, वो उसको पूरा करते हैं। तो ध्यान रखना, गांधी जी को कानपुर जाना था, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जाना था, शुक्ला वहाँ उनके पीछे गए, आश्रम तक गए और गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। अब गांधी जी का एक रिप्लाई सुनिए, गांधी जी ने क्या बोला? फिक्स अ डेट, सॉरी राजकुमार शुक्ला ने बोला फिक्स अ डेट, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए। ही बैग्ड, राजकुमार शुक्ला ने बोला, भीख मांगी या रिक्वेस्ट करी, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कब आप मेरे साथ चलेंगे। अब अगली लाइन में देखिए, इम्प्रेस बाय द शेरक्रोपस टीनेसिटी, टीनेसिटी का मतलब यहाँ पर है बच्चों डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। इम्प्रेस जानते, प्रभावित होना। राजकुमार शुक्ला जो शेयर क्रॉपर था, उसकी दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर और स्टोरी, कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, कहानी कौन सी? राजकुमार शुक्ला ने बताया कि हमें इस प्रकार से ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा, मुझे कैलकाटा जाना है, ऑन सच एंड सच डेट, ऐसी ऐसी तारीख पर, मतलब फला फला तारीख, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं सच एंड सच डेट, मतलब डेट हमें नहीं बताएगी लेकिन बोले इस तारीख को मुझे कहाँ जाना है? कैलकाटा। कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से आकर मुझे लेकर चलना। भाई गांधी जी ने एटलीस्ट ये तो बोल दिया कि आप कैलकाटा में आना और मुझसे मिल लेना और मैं आपके साथ चलूँगा। तो वी कैन से इट वॉज अ प्रॉमिस फ्रॉम गांधी जी साइड। ओके, फिर देखिए आगे। इस पैराग्राफ से देखना है मैं, मंथ्स पास्ट, ठीक है। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, ये आपको वर्ड दिख रहा होगा बच्चों, हॉन्चेस, ठीक है। ये हॉन्चेस का मतलब था ऑन हिप्स बैठना या उकड़ू बैठना। कई महीने गुजर गए, शुक्ला उकड़ू बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, मतलब जहाँ गांधी जी ने बुलाया था वहाँ बैठा रहा। इन कैलकाटा, कहाँ पर? कैलकाटा में। व्हेन गांधी अराइव, जब गांधी जी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा होगा? शुक्ला तो पहले बैठा हुआ है। ही वेटेड, उस शुक्ला ने इंतजार करा, टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी जी वहाँ से फ्री नहीं हो गए। मतलब शुक्ला वॉज वेटिंग फॉर गांधी, कि इनकी जब मीटिंग खत्म होगी ये मेरे साथ चलेंगे। अब गांधी जी को प्रॉमिस, गांधी जी ने प्रॉमिस कर दिया था, आप सभी जानते, तो फुलफिल तो करना था। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देखिए, बोर्डेड का मतलब था सवार होना, तो दोनों के दोनों एक ट्रेन में बैठ गए, सवार हो गए, कौन से शहर के लिए? पटना, जो पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। देर शुक्ला लैड हिम, लीड की सेकंड में होती है लैड, ले जाना। वहाँ पे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को ले गए टू द हाउस ऑफ लॉयर, एक वकील के घर पर लेकर गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद।
हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट, और यही वो राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में अध्यक्ष बने ऑफ द कांग्रेस पार्टी के, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के अध्यक्ष नहीं, भारत के क्या बने, प्रेसिडेंट, मतलब एक क्या होता है, राष्ट्रपति। तो कांग्रेस पार्टी के राजकुमार शुक्ला जिनके घर पे लेकर गए, जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने और बाद में जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अब यहाँ पर क्यों गए ये हमें देखना है। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी वहाँ पर गए तो राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन नौकर जानते थे शुक्ला को। किसको जानते थे, राजकुमार शुक्ला को। किस रूप में जानते थे, देखिए, एज अ पुअर योमैन। योमैन होता है बच्चों फार्मर, पीजेंट, किसान। वो नौकर जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब सा किसान है। हूँ पेस्टर्ड, पेस्टर्ड होता है डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना। ये वही राजकुमार शुक्ला जो परेशान करता था देयर मास्टर, उनके मालिक को। मास्टर यहाँ पर कौन है, राजेंद्र प्रसाद। टू हेल्प, और वो क्या करवाने आता था, मदद मांगने आता था। द इंडिगो शेयर क्रॉपर, किसकी मदद मांगने आता था, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए। मतलब राजकुमार शुक्ला बार बार राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे आता था उनसे मदद मांगने के लिए, और ये बात कौन जानते थे, किसान, ठीक है। किसान के, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद के नौकर। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। आपको पता है, अगली लाइन पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, पहले जाति प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, प्रिवेल थी ये ट्रेडिशन पूरे भारत में। लोअर कास्ट को बैठने भी नहीं दिया जाता था, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, लोअर कास्ट के साथ थोड़ा छुआछूत होती थी, ठीक है। तो ये लोअर कास्ट का किसान है। अब देखिए, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन नौकरों ने उसको जमीन पर बैठने दिया विद हिज कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन का मतलब होता है बच्चों साथी, अपने साथी के साथ। अब आप जानते साथी कौन है, आगे लिखा हुआ भी है, गांधी जी। उन्होंने गांधी जी को भी क्या समझा, एक किसान है और लोअर कास्ट से बिलोंग करते, तो दोनों को कहाँ पर बैठा दिया, जमीन पर। whom they took to be another peasant, क्योंकि उन्होंने उसको क्या समझा था, गांधी जी को भी दूसरा किसान। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, और गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर, पानी खींचने की, फ्रॉम द वेल, कहाँ से, कुएं से, लेस्ट, अन्यथा, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, यदि पानी खींचने दिया जाएगा तो कुछ बूंदे उनकी बाल्टी से पॉल्यूट कर देगी, गंदा कर देगी द एंटायर सोर्स, पूरे के पूरे स्रोत को। मतलब पूरे के पूरे कुएं का पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि एक लोअर कास्ट का व्यक्ति उससे पानी निकाला गया तो कुछ बूंदे गिरेगी। ये एक तरह से क्या माना जाएगा, पॉल्यूटेड माना जाएगा, और हायर कास्ट के लोग जैसे कि राजेंद्र प्रसाद और उनके नौकर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। हाउ डिड दे नो, राइटर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन करा, उनको कैसे पता पड़ता दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी अछूत नहीं थे। तो ध्यान रखिए इस पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, वेयर डिड राजकुमार शुक्ला लीड गांधी विथ हिम, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ कहाँ ले गए, तो आपका आंसर होगा पटना बिहार तो लेकर आए, लेकिन सबसे पहले किसके घर लाए, राजेंद्र प्रसाद के। क्यों लेके आए, राजेंद्र प्रसाद उनका केस लड़ रहे थे, ये आगे पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद से मदद मांगने आते थे। राजेंद्र प्रसाद एक प्रोमिनेंट लॉयर थे, जाने माने वकील थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा बच्चों, किस प्रकार का बिहेव गांधी जी के साथ किया गया नौकरों के द्वारा जब वो राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर आए। तो आंसर बनेगा जमीन पर बैठा है और पानी नहीं खींचने दिया गया। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वाई वॉज गांधी जी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को कुएं से पानी क्यों नहीं खींचने दिया गया। तो इसका आंसर भी ये होगा, उनको एक अनटचेबल माना गया, लोअर कास्ट का माना गया, एक अछूत सा किसान माना गया, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे। तो ये मेन क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने निश्चय करा कि सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर। इस वर्ड को याद करना, दिमाग में बैठा लेना। विच वॉज इन रूट टू चंपारण, क्योंकि मुजफ्फरपुर रास्ते में ही पड़ता था कहाँ के, चंपारण के। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, गांधी जी ने पहली बार मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय क्यों करा। इसका आंसर देखिएगा बाकी। टू ऑब्टेन, ऑब्टेन होता है प्राप्त करना, क्योंकि गांधी जी प्राप्त करना चाहते थे मोर या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते थे अबाउट द कंडीशंस, परिस्थितियों के बारे में। कौन सी परिस्थितियाँ भाई, कौन सी व्यवस्था चल रही है, कैसे किसानों को परेशान किया जा रहा है, सारी सर्कमस्टेंसेस को गांधी जी जानना चाहते थे। देन किसकी तुलना में, शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। देखिए इम्पार्ट होता है प्रदान करना, कैपेबल होता है समर्थ, मतलब
इतनी सूचना शुक्ला नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था? इलिटरेट था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। तो आपके आंसर लिखेंगे गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए सबसे पहली बार? क्योंकि शुक्ला एक अनपढ़ किसान था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था और गांधी जी को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ताकि वो उसके उनके हक की लड़ाई लड़ सके। अब गांधी जी ने क्या किया? ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम। गांधी जी ने इसी के अनुसार एक टेलीग्राम भेजा, जैसे चिट्ठी, लेटर, तार भेजा। किसको? नाम याद रखना बच्चों, टू प्रोफेसर JB कृपलानी। प्रोफेसर थे एक JB कृपलानी, उनको एक लेटर लिखा गांधी जी ने। अब ये कहाँ के प्रोफेसर थे देखिए, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज था, वहाँ के एक प्रोफेसर थे JB कृपलानी, उनको लेटर लिखा गांधी जी ने, ठीक है। whom he had seen, गांधी जी उनसे कहाँ मिले थे? एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। मतलब पहले की बात होगी, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में गांधी जी प्रोफेसर JB कृपलानी से मिले थे। तभी इसलिए गांधी जी ने उनको एक लेटर लिखा कि भाई आइए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। और गांधी जी की जो ट्रेन थी, गांधी जिस ट्रेन से आ रहे थे वो मध्य रात्रि में पहुंची और डेट थी बच्चों 15 अप्रैल 1917, ठीक है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। अब देखिए नाम अलग है यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पर कृपलानी है, ओके। और ऊपर क्या था आपको पता पड़ गया होगा, ऊपर था कृपलानी, ठीक है। अभी एक मलकानी नाम से आएगा तो ध्यान रखना, ये JB कृपलानी सेम है। तो देखिए कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। कृपलानी स्टेशन पर वेट कर रहे थे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। लार्ज बॉडी का मतलब होता है क्राउड, एक भीड़ थी स्टूडेंट की, उनके साथ वेट कर रहे थे कि गांधी जी आने वाले हैं। अब गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी वहां पर 2 दिन के लिए रुके। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर कौन से प्रोफेसर है भाई? मलकानी। तो ध्यान रखना, गांधी जी को रिसीव तो कृपलानी ने करा, और लेकिन किसके घर में रुके? प्रोफेसर मलकानी के। अभी प्रोफेसर मलकानी कौन थे? अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। ध्यान रखिए ये कौन थे? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर। जबकि JB कृपलानी कौन थे? प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के, ठीक है। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असाधारण। यह एक असाधारण चीज थी उन दिनों, गांधी जी ने कमेंट किया। अब दोबारा सुनिए, कौन सी असाधारण चीज थी जिसके बारे में गांधी जी बता रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है रूल किसका चल रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही है ब्रिटिशर्स की, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी जॉब कर रहे हैं वो किसके अंडर में कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स के। तो वो किसके पक्ष में बोलने चाहिए? अंग्रेजों के, चाहे से वो इंडियन ही हो। और कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएगा, एक तो उनकी नौकरी कर रहे हैं चाहे से इंडियन हो, और उनके खिलाफ जाएगा तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा आप समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में काम करने का मतलब है, मलकानी गवर्नमेंट टीचर है, ब्रिटिशर्स के अंडर है। कृपलानी आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट प्रोफेसर है, वो ब्रिटिशर्स के अंडर है। तो इन दोनों का हेल्प करना, एक तो उन्होंने रिसीव करा और इन्होंने अपने घर में रखा 2 दिन तक, तो ये कौन सी घटना है? असाधारण। कैसे? गांधी जी किसकी लड़ाई लड़ने आए? अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो जिनके गांधी जी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वही गांधी जी का साथ दे रहे हैं, तो ये कौन सी घटना हो गई? असाधारण, ठीक है। आगे एक्सप्लेन किया है, देखिए। फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। असाधारण घटना क्या है? एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए शरण देना। हार्बर मतलब क्या होता है? शेल्टर देना। मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसा आदमी, ऐसा क्यों बोला गांधी जी ने कि मेरा जैसा आदमी? देखिए, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी बस्तियों में, एरियाज में, द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो। भारतीय डरते थे दिखाने के लिए सिंपैथी। क्या नहीं दिखाते थे भारतीय? सहानुभूति नहीं दिखाते थे। किसके लिए? फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, मतलब स्वराज्य के वकीलों के लिए। स्वराज्य का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब खुद का राज्य। मतलब गांधी जी स्वराज्य की मांग कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को भारत से निकाल रहे हैं, और गांधी जी की मदद कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं इंडियन जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं। तो कैसी घटना हो गई? असाधारण। इसलिए गांधी जी ने बोला मेरे जैसे आदमी को शरण देना एक अद्भुत सी ये बात थी। तो इसमें क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। तो आप लिख देंगे इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का सबसे पहले निश्चय क्यों किया? आंसर क्या बनेगा? गांधी जी को फुली डिपेंडेंट नहीं होना था राजकुमार शुक्ला के ऊपर, क्योंकि वो इलिटरेट किसान थे।
इसलिए गांधी जी ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए कहाँ जाने का डिसाइड करा? मुजफ्फरपुर। दो नाम याद रखें, एक तो प्रोफेसर कृपलानी जो कहाँ पर है? आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिए उन्होंने रिसीव करा। और दूसरे टीचर का नाम है मलकानी जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, उन्होंने गांधी जी को 2 दिन अपने घर में रखा। ठीक है, तो यहीं तक करेंगे। आई होप यहाँ तक आप बच्चों सभी को क्लियर हो गया होगा।